नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास और मेरी मुस्कान के पीछे उत्साह बढ़ाने वाली बात ये है कि 2 ऐसे शब्द जो मुझे बहुत प्रिय हैं, उन दोनों शब्दों को धारण करने वाले एक कवि हमारे मित्र बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, प्रेम और तन्मय। तो तन्मयता जीवन को सार का श्रृंगार देती है और प्रेम पूरे जीवन के सार श्रृंगार को आधार देता है। तो इस तरह के प्यार वाला आधार न केवल साहित्य में एक उपन्यासकार के रूप में, एक कवि के रूप में अपने पाठकों तक पहुँचाने वाले, साथ ही साथ हमारे जो प्रेम तन्मय जी हैं, वो स्टेप्स टू हेल्थ के माध्यम से भी सेवा बहुत विविध प्रकार की कर रहे हैं। आपका स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। प्रेम जी, बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ प्रेम शब्द के हुँ, अर्थ के बारे में हम चिंतन करना शुरू करते हैं। फरवरी का महीना होता है तो और भी ज़्यादा लोग सोचते हैं अरे वैलेंटाइन डे आ रहा है। प्रेम को परिभाषित करना संभव हो या ना हो पर कोशिश की जाए तो क्या कहेंगे आप प्रेम क्या है? देखिए प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है वैसे कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। क्या बात! और कविता कविता समझाहिबो मूर्ख को सविता गही भूमि पे डारिबो है। एक बार फिर से कहिए क्या हाँ, हाँ, कविता तो प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है और कविता समझाहिबो मूर्ख को सविता गही भूमि पे डारिबो है। मतलब क्या बात! उठा करके आसमान को जमीन पे पटकने जैसा काम है, मुश्किल, वाह! अगर कोई कविता न समझे तो। क्या बात है, क्या बात है! तो और प्रे प्रेम के बारे में ये भी कहा है, देखिए कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और प्रेम एक तरफ। तो आप देखिए प्रेम की अहमियत तो यही है, जितनी संवेदना उतना प्रेम। सही बात है, सही बात है। तो संवेदना के साथ में जो साहित्य के संबंध के बारे में हम सुनते रहे हैं और हुँ, उसमें भी तरह-तरह के साहित्य आते रहे, कभी तो साहित्य नारा बन जाता है, हुँ, कहीं साहित्य भावनाओं की धारा बन जाता है हुँ। और आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में 2 शब्द कहें कि क्या चीज़ होती है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती है? ख़ास करके हम कविताओं की तरफ से बात करें अगर तो? बिल्कुल अशोक जी, आपने बहुत सही जो है प्रश्न है आपका कि हर लेखक की अपनी लेखन प्रक्रिया होती है। मुझे जब संवेदना बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है या मैं किसी पीड़ा से जूझ रहा होता हूँ या मुझे किसी की पीड़ा दिखाई देती है, एक तो लेखक परकाया प्रवेश करता है, किसी दूसरे के दर्द को बहुत अच्छे से समझ लेता है। तो मैं अगर किसी को भी पीड़ित देखता हूँ या किसी को खुश देखता हूँ, तो उसकी खुशी में शरीक हो जाता हूँ, दुखी देखता हूँ, तो उसके दुःख में शरीक हो जाता हूँ। ए गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। क्या बात है! तो जब दूसरे के गम के साथ हम अपना गम जोड़ दें या दूसरे की खुशी में अपनी खुशी जोड़ दें, तो खुशी दोगुनी हो जाती है और दुःख भी दोगुना हो जाता है। तो हम इस पीड़ा को जीते हैं। ये बात आपकी आगे ले जाते हुए मैं अपने दर्शकों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने कविताओं के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। एक तो हुँ, रिश्तों की धूप आपका उपन्यास आया और एक हाँ, किसी लड़के की पर्सनल डायरी आपको मिल गई। यानी हाँ, उपन्यास का शीर्षक है एक लड़के की पर्सनल डायरी और एक उपन्यास है बाईपास। जी। आपके जो कविता संग्रह आए हैं मुस्कान करती है संबंध हरे और पेड़ भी एक सवाल। तो हाँ, मुस्कान से अगर हम आगे बढ़े मुस्कान करती है संबंध हरे शीर्षक और इस संकलन में से कोई रचना हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। देखिए कि मुस्कान करती है संबंध हरे से मेरा तात्पर्य ये था कि कितना भी खुश्क आदमी हो, आपसे बातचीत नहीं करता हो, लेकिन आप उसको मुस्कुराते हुए पास से निकलते हैं, तब भी उस पे धीरे-धीरे उसके अंदर एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और वो व्यक्ति धीरे-धीरे हरा होने लगता है और आपके रिश्ते भी फिर हरे हो जाते हैं वापस अगर सूख गए हों। क्या बात है! ये उसका एक तात्पर्य है। तो मैंने इसी शीर्षक को चुना था अपने छंद मुक्त कविताओं के लिए।
तो कोई छंद मुक्त रचना याद हो अगर तो सुनाएँ इसमें से? देखिए, एक तो कि संपूर्ण समंदर का आचमन और संपूर्ण वायु से प्राणायाम करने की इच्छा, क्या तामसी इच्छा नहीं है? क्या साँस-साँस वायु और घूँट-घूँट पानी आपकी प्यास नहीं बुझाता? क्या बात है! क्या बात है! ये इसका अंश था। तो ये जो रचना है, ये अपेक्षा करती है कि आप थोड़ा विस्तृत सोच वाले हों, तब इसको हृदयंगम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक शेर अपना हरे शब्द से मुझे याद आ गया। इरशाद, इरशाद। कहा कि ये ज़रूरी था, हरे हुँ, दिखते रहें। हाँ, ये ज़रूरी था, हरे हाँ। दिखते रहें, मुंतज़िर हम भी रहे बरसात के। अरे वाह, 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 वाह! मुंतज़िर होने से भी हरे हो जाते हैं। प्रेम जी आप ग़ज़लें भी लिखते रहे और मेरा आपके साथ का जो परिचय या मैत्री है, वो कुछ 4 दशक पुरानी जोधपुर शहर के साथ जुड़ी हुई है। उन दिनों बिल्कुल, में भी आप कभी सम्मेलनों में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते थे और एक बहुत लंबी यात्रा आपकी रचना काल की रही है। तो अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें कि क्या मोटा-मोटी ये जो आपका साहित्य के साथ का संबंध है, हुँ। इसने जीवन को जानने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपके लिए? देखिए, किताबों ने बहुत मेरे लिए महत्व रखा, क्योंकि मेरे पिताजी पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो किताबें हमेशा हमारे आस-पास रहीं और किताब से किसी व्यक्ति का दूर होना, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपने अनुभव से दूर हो रहा है, अपने पूरे ज्ञान के वृक्ष से दूर हो रहा है, उसकी छाया से दूर हो रहा है और मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग पढ़ने-लिखने से अपनी दूरी बनाए हुए हैं और धीरे-धीरे किताब ज़िंदगी से निकलती जा रही है। उसकी जगह पर आपके पास में व्हाट्सएप आ गया है, उसकी जगह और दूसरे माध्यम ज़रूर आ गए हैं। पढ़ना बंद नहीं हुआ है, लेकिन किताब ज़रूर दूर हट गई और किताब का दूर होना, किताब को पढ़ने में जो आनंद है, बिटवीन द लाइन्स आपके सोचने का समय है। किताब की एक गंध है, किताब आपके तकिए के पास रखी हुई है, किताब आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो आप बहुत अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और दूसरों के अनुभव की पोटली पूरी की पूरी आपके पास होती है। और आप देखिए कि किसी कहानी, किसी उपन्यास, किसी कविता, किसी भी चीज़ के माध्यम से जब हम गुज़रते हैं, तो आप देखिए उसके अनुभव को पूरी सिंचित अ, जो धन है वो हम ग्रहण कर लें, एक किताब। बहुत तो सही मैं कहा। एक रचना इसके गवाही में आपको रखना चाहता हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि हम क्यों पढ़ें? इस चिंता को व्यक्त करते हुए एक एक रचना है, तो मैं आपको सुनाता हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, वाह! कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें और समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। वाह! वाह! कभी-कभी उदास मन भटकने लगता है, वाह! कभी-कभी उदास मन भटकने लगता है और खींच न चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें, वाह, 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 वाह! खींच क्या न बात! चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें। कि राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी सी लगे, कि राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी सी लगे और रास्ते बंद हों तमाम तो किताब वाह, वाह, पढ़ें, वाह, वाह! क्या बात रास्ते है! बंद हों तमाम तो किताब पढ़ें, समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। कि किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें, वाह, वाह, वाह! लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब ये पढ़ें ये ये और शेर फिर से बहुत ये ये शेर फिर से ये शेर फिर से पढ़ें।
कि किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, किसी भी बात पे मातम न करें और उठें, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें, और बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, वाह, और वाह! समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। और देखिए कि बारहा काम न आए कभी जो याद कोई, वाह! बारहा काम न आए कभी जो याद कोई, किसी नदी के किनारे चलें किताब पढ़ें, हाय, हाय, किसी हाय! नदी के किनारे चलें किताब पढ़ें, और खामोशियों से जो चाहें कि कभी बात करें, कि खामोशियों खामोशियों से से जो जो चाहें, चाहे के कभी बात करें। हाँ, खामोशियों से जो चाहे कि कभी बात करें, तो छत की पट्टी न तकें एक नई किताब वाह, पढ़ें, वाह, 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 छत वाह, की वाह, वाह! पट्टी न तकें एक नई किताब पढ़ें। और एक दृश्य और देखिए इसमें अशोक जी, स्वागत है, स्वागत है। कि कश्मकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, इतनी सारी चीजें एक साथ, कि कश्मकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, वो कहना चाहें इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें, हाय, हाय, हाय! कहना बहुत चाहें इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें, और बहुत ही अनमनी हो शाम। और एक एक बंद और है इसका, स्वागत है, स्वागत है। यूं तो दीवान पे दीवान छप गए लेकिन, कि यूं तो दीवान पे दीवान छप गए लेकिन, और लिखना चाहे नया कलाम तो किताब वाह, पढ़ें, वाह, वाह! क्या लिखना बात चाहे नया कलाम तो किताब पढ़ें, रास्ते बंद हों तमाम तो किताब पढ़ें, वाह, और वाह, सब वाह! न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। समझ ये में किताब आया। पढ़ रहा था। बहुत ही बढ़िया रचना है आपकी प्रेम जी ये और मुझे लगता है ये हर जगह पहुँचनी चाहिए क्योंकि एक तरह से जो किताबों के साथ जोड़ने की दिशा में ये पंक्तियाँ आह्वान करती हैं, वो हर स्कूल में इसको जाना चाहिए और अरे मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ, जी, कि मैं अभी बनारस गया था, वहाँ पर ये रचना मैंने एक मंच से पढ़ी। जी। तो उसके बाद एक सज्जन मेरे पास में आए और उन्होंने आकर के कहा कि कल मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरी यहाँ पर मैं जिला पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, और मैं वहाँ पर आपके ये कविता का पाठ भी रखना चाहता हूँ, और मैं इसका पोस्टर बना करके लाइब्रेरी के बाहर लगाना चाहता हूँ। वाह, वाह! उन्होंने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। तो ये है कि पुस्तकों के साथ जो हमारा संबंध है वो हाँ, सीमाओं से बाहर जाने के लिए प्रेरित भी करता है और वो हमारी कल्पनाशीलता को पंख भी देता है और बिल्कुल। साथ ही साथ जहाँ आपने कहा कि वो कुंठाओं से दूर करने में भी सहायक होता है। पर अब इसमें बात क्या आती है प्रेम जी की किताबों के साथ हमारा संबंध अगर बना नहीं है, तो जो आपकी रचना है वो अर्थ रखेगी नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इस संबंध को अपने अंदर अपने लिए विकसित किया नहीं है। अब मुझे हाँ, अब इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये जो सोशल मीडिया के युग में और एलओएल द्वारा संदेश भेजने वाले युग में, एक निरंतर कुछ पढ़ने की जो एकाग्रता की धारा के साथ का जो आनंद है, वो हमारी पीढ़ी आने वाली या बल्कि हम में से कई लोग उससे वंचित होते जा रहे हैं, क्योंकि हमको बस ये 2 मिनट नूडल की तरह जो मिल गया। हाँ, बस ये है कि हम लोग उसमें मंथन में जाते ही नहीं, किताब में तो आपको डूबना पड़ेगा। हुँ। और इसमें तो ये है कि हमें तो बिल्कुल 2 मिनट वाली चीज़ चाहिए। तो प्रेम जी ये बताइए आपने गाँव और शहर के बारे में भी बहुत चिंतन किया है और अभी आप बैंगलोर में हैं, निश्चित रूप से बैंगलोर के बारे में सुनते हैं कि भीड़ भरा नगर है, ट्रैफ़िक के बारे में भी बहुत सुनते हैं और टेक्नोलॉजी का भी हब है। हम तो बिल्कुल सब, महानगरीय ज़िंदगी है एक, जी, और मैं ठेठ गाँव का, जो कहाँ के? हमारा बद्री नगर है सोजत के पास पाली, अच्छा, मैं अच्छा। वहाँ का रहने वाला, तो मेरे मूल जो है, जड़ में तो गाँव है।
रहता मैं शहर में हूँ, तो मैं छूट जाता हूँ कई बार गाँव की तरफ। जी, जी। और फिर वो गाँव में भी अगर मैं जाता हूँ, तो मुझे लगता है गाँव शहर की तरफ आ रहा है और शहर के लोग गाँव की तरफ। मैंने एक कविता में कहा भी था एक जगह पर जी। कि शहर के लोगों की कार के पिछले सीट पर गाँव होता है वीकेंड पर। हाँ, और हाँ। वो किसी ऐसी गाँव पर जाकर के और अपना 2 दिन बिताना चाहते हैं, लेकिन गाँव में रहना नहीं चाहते। वो टूरिज़्म की दृष्टि से गाँव में जाना चाहते हैं, जी, जी, लेकिन गाँव की कठिन ज़िंदगी वो जीना नहीं चाहते। जी, अच्छा, गाँव के लड़के में, गाँव के युवा में एक शहर बसता है, जी। तो वो अपने ज़हन में हमेशा एक एक कल्पना करता है कि कोई मॉल होगा, कोई बार होगा, जहाँ पर मैं जाकर के झूमूँगा, मैं अपनी मस्तियाँ लूँगा, मैं बड़े-बड़े मॉल में घूमूँगा, मैं मेट्रो में चलूँगा, ये सारी उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। तो गाँव का युवा तो शहर की तरफ और शहर का युवा वीकेंड पर गाँव की तरफ, ऐसा एक 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 दृश्य बनता है। जी, जी। तो मैं गाँव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसको लेकर के एक चिंता व्यक्त करते हुए चिंता तो क्या है, जो परिवर्तन है उसको हम रोक नहीं सकते, बस उस पे बात ही कर सकते हैं। तो एक बात कर रहा हूँ, देखिए कि कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी, कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी, गाँव हुआ है शहर वाह! अभी, वाह! गाँव हुआ है शहर अभी, कि चिमनी से भी धुआं उठेगा, चिमनी से भी धुआं उठेगा और घुलेगा जहर अभी, वाह! और घुलेगा जहर अभी, गाँव हुआ है शहर अभी, कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी। और क्या होगा कि चौपालों पे दंगे होंगे, कि चौपालों पे दंगे होंगे, फिर बरपेगा कहर अभी, फिर बरपेगा कहर अभी, कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी, कि चिंदी चिंदी रिश्तों वाली, चिंदी चिंदी रिश्तों वाली और चलेगी लहर अभी, और चलेगी लहर अभी। और देखिए एक दृश्य और है कि वाह! बारिश को मौसम तरसेगा, बारिश को मौसम तरसेगा, कागज पे है नहर अभी, कागज पे है नहर अभी, कि एक कटा है कितना मुश्किल, एक कटा है कितना मुश्किल, होगा दूजा पहर अभी, वाह! गाँव हुआ है। और एक दृश्य और है कि रजिया की शादी टूटेगी, कि रजिया की शादी टूटेगी, कमतर होगी मेहर अभी, कमतर होगी मेहर अभी। और आखिरी बंद इसका कि क्या बीता है और क्या बीतेगा, क्या बीता है क्या बीतेगा, सोच सोच मत सिहर अभी, सोच सोच मत सिहर अभी, कुछ दिन थोड़ा
ठहर अभी, गाँव हुआ है शहर अभी। वाह, वाह, वाह! गाँव हुआ है शहर अभी, कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी करते-करते आपने जब प्रारंभ में कहा था कि आप अपनी चिंता इसमें बता रहे हैं, वो चिंता के साथ-साथ अगर हम कवि को क्रांत दृष्टा कहें या किसी रूप में कविता के माध्यम से आने वाले भविष्य की जो आहट है, वो भी आपकी इस रचना में जैसी दिखाई देती है, वो सचेत करने वाली है। पर जैसे आपने कहा कि हम बहती धारा को तो रोक नहीं सकते हाँ, पर सचेत होने से भी हम उसको टाल सकते हैं या अपने अंदर का एक ऐसा हिस्सा हाँ, बचा हम सकते हैं। गाँव को शहर होने से बचाने का पूरा प्रयत्न करें। जैसे हम शहर में बीच में टुकड़ों में खेत रखें, जैसे हम हरियाली रखते हैं, इसकी चिंता व्यक्त करते हैं, वैसे ही गाँव में भी सब जो है एकदम शहर होने के दिशा में ना जाए, कुछ न कुछ ऐसा गाँव बचा के रखें। तो चलते-चलते प्रेम जी मैं एक संदर्भ की तरफ आपके साथ थोड़ा चिंतन करना चाहता हूँ, जिसका संबंध हमारी सांस्कृतिक परंपरा और साहित्य के साथ सीधे-सीधे यूँ है हुँ, कि जिस युग में हम प्रवेश कर गए हैं, तो हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनकी तरफ भी धीरे-धीरे नई पीढ़ी उनको देख भर पाती है। गीता प्रेस को धन्यवाद देते हुए, जिसके पीछे इस बार गणतंत्र दिवस पर उनके साथ जुड़े हुए जो हैं नाम अभी विस्मृत हो रहा है, पर उनको पद्म विभूषण, भूषण कुछ दिया गया है। हाँ, हाँ। तो तो वो एक 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 प्रकार से संकेत है कि ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने वाली संस्था से जुड़े हैं इसलिए। पर बिल आप बिल्कुल, जी, इसके बारे में हाँ, आपका चिंतन जो हमारा साहित्य और जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है इसके संबंध के बारे में? हाँ, मैं हमेशा ये बात सोचता रहता हूँ कि हमारी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। हम ठीक है, हम आधुनिक होते चले जाएँ, हम सब सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन हमारे मूल में जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उनको हम ना भूलें। और उसको भूलने की वजह जैसे जैसे मैं कहता रहता हूँ कि देखिए जो पुरानी हमारी परंपरा थी पत्र लिखने की, आप जी। देखिए कितना भी बदतमीज़ आदमी हो, पत्र लिखते समय तो तहज़ीब रखता ही है। जी, एक संबोधन होगा, आदरणीय, नमस्कार, ये वो आपका शुभेच्छु जो भी है, जो एक उसका फॉर्मेट है। तो जी, खत या हम जब भी पत्र लिखते हैं तो एक 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 सांस्कृतिक धरोहर है हमारी जिसको हम सबको सबको पालागन कहते हैं, आप सबको याद करना। ये सब चीज़ें अब जो है फ़ोन वार्ता में आप डायरेक्ट बात करते हैं बिना किसी को अब जैसे हम लोग अभी तक जीवित रखते हैं अपनी संस्कृति का, हम ये कहते हैं जय श्री कृष्ण। अपन फ़ोन पर ये बात करते हैं हाय हेलो की बजाय हम जय श्री कृष्ण करते हैं और या फ़ोन उठाते ही हम लोगों के अपने सांस्कृतिक चेतना है हमारी। भई हम लोग जो काम सामने होकर के करते थे, उन कामों को हम लोग आधुनिक यंत्रों से भी तो कर सकते हैं। आधुनिक उपयोग करते हुए जैसे हम लोगों ने अपनी बातचीत को जय श्री कृष्ण से शुरू किया। तो तो इतना हाँ, कुछ है विस्तृत फलक हमारे सामने चर्चा का, हाँ, उसको हाँ, एक बिंदु की तरफ ले जाते हुए आप अपने अंदर जो अलग-अलग प्रकार के समाचारों के साथ कभी आप उद्वेलित भी होते हैं, कभी आपको आनंद भी आता है, तो कौन-सी बात किस रूप में कहानी, उपन्यास, कविता के माध्यम से आए, वो बात तय करती है या उसका कलेवर कैसे बनता है? क्योंकि आप आपका ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही अच्छा है। जी। देखिए मेरे पास में बिल्कुल स्पष्ट बिंब होता है कि जब मुझे कोई बात विस्तार से कहनी होती है, तो मैं उपन्यास की विधा पकड़ता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी अंतर कथाएँ हैं। एक कथा में एक कथा और छुपी हुई है, एक बात में दूसरी बात और आएगी, तो मैं फिर उसकी विधा उपन्यास चुनता हूँ। अगर मुझे डायरेक्ट एक ही घटना विशेष पर लिखना होता है, तो मैं कहानी लिखता हूँ और बहुत ज़्यादा संक्षिप्तीकरण करना होता है, तो मैं कविता पर आता हूँ। तो कविता तो बहुत संक्षिप्तीकरण है। आप
एक शेर में, मैं एक शेर का उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको पीड़ा व्यक्त करनी है, वो कहता है, माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले। क्या बात है! अब क्या आप बात देखिए उसने कितनी बड़ी कहानी, पूरी ईदगाह कहानी इतने इसमें सिमट करके आ गई। है! सही बात है, हामिद का अब आप चिमटा आ ये गया। देखिए, ये 2 पंक्ति का कमाल है, इतना ज़्यादा संक्षिप्तीकरण किसी चीज़ का हो जाए। जैसे दोहा है, अब दोहे में देखिए, गमी कहानी हादसे और घटना के उपहार, गमी कहानी कहानी हादसे और घटना के उपहार, रोज सुबह दहलीज पर रख जाते अखबार। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! अब आप देखिए कि अब सारी चीज, अब मैं पूरे अखबार पर इतनी बड़ी बात कहूं, उसको जाकर के मैं इतनी सी चीज के अंदर भी कह सकता हूँ ना। तो जो थोड़ा चिंतनशील है, जो थोड़ा सोचता है, वो कविता के अंदर से सारे अर्थ निकाल लेगा। क्या बात! तो बहुत गहरी-गहरी बातें आपके साथ सुनने का जो एक सौभाग्य मिला, उसके साथ-साथ जो तरन्नुम में आप गाते हैं, तो जब आप मंच पर होते होंगे, तो दर्शक भी आपके साथ सहज ही गाने लग जाते होंगे। मैं खुद अपने आप को आपके साथ किताब वाली कविता में गाते हुए पा रहा था, बहुत ही नहीं, मुझे आनंद आया। बहुत अच्छा लगता है जब जब गीत कम्युनिकेट होता है। बिल्कुल, भाई गीत का वजह ये है कि गीत साथ में न गाए, या गीत आपके दिमाग में बाद में गूंजता रहे। बहुत बढ़िया। तो तो कहानी प्रेम जी मैं आपके दिमाग से निकल सकती है, लेकिन गीत निकलता नहीं है, वो आपके दिमाग में घर कर जाता है। प्रेम जी किताबों की बात हुई थी, तो हमारी पवित्र पुस्तकों के साथ जोड़ने वाले जो जिनका मैं याद कर रहा था, वो हाँ, हाँ। उनकी तस्वीर आपके सामने है और अरे हाँ, ये बहुत इनको बहुत जो पद्म है। भूषण सम्मानित किया गया गीता प्रेस के राधेश्याम खेमका जी को और हाँ, इन्हीं के हाँ, द्वारा ऐसा हुआ कि न केवल रामचरितमानस बल्कि अन्य कई ग्रंथ जो हैं, वो हमारे लिए सुलभ हुए। तो इनका पूरी श्रद्धा के साथ में बिल्कुल इनका अभिनंदन करते हैं हम। मैं और एक बात ये बताना चाहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है, आप यूँ समझ लीजिए, कि रामचरितमानस, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ को घर-घर पहुँचाने का काम इस व्यक्तित्व ने किया है। बहुत बढ़िया। प्रेम जी और समय की सीमा देखते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल, पर बिल्कुल, फिर आपसे बात का अवसर होगा और ज़रूर। आपका आभार व्यक्त करने के साथ-साथ हमारे दर्शकों का मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद है। फिर बहुत-बहुत मुलाकात धन्यवाद होगी। आप सभी का। धन्यवाद।